अपनी माटी अपनी थाती मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भारत में चक्रवर्ती सम्राटों की श्रृंखला रही है, जिनमें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का नाम भी आता है। उनके पिता राजा गंधर्व सेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्हें महेंद्रादित्य, गर्दभिल्ल या गर्दभवेश आदि भी कहा जाता था। उनके एक भाई भर्तहरि और बहन मैनावती भी थी। सम्राट विक्रमादित्य यानी विक्रम सेन का जन्म 101 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों के अनुसार उन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया। वे भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। इतिहासकारों के अनुसार उनका शासन अरब और मिस्र देश तक फैला हुआ था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। तुर्की के इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में मौजूद ग्रंथ शायर उल ओकुल में एक शिलालेख में मिलता है, उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वे बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक थे, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक तरह से परोपकार किया है। ये विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहां आए। कहा जाता है कि मालवा की में विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि का शासन था। उनके शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया। इधर राजा भर्तहरि ने वैराग्य स्वीकार करते हुए राज्य त्याग दिया, तो सम्राट विक्रमादित्य ने शासन संभालने के साथ ही शकों को बाहर खदेड़ा। इसके बाद ही उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर विक्रमी संवत प्रारंभ किया, जो 57 ईसा पूर्व था। इसे पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी संवत के साथ 12 महीनों का एक वर्ष और 7 दिनों का एक सप्ताह शुरू हुआ। महीनों का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। उनके साथ वेताल यानी पिशाच की कहानी भी जोड़ी जाती है। वेताल उन्हें इस शर्त के साथ कहानी सुनाता है कि उत्तर न जानने पर ही वे चुप रहें, वरना उनका सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक वेताल को पकड़ने और फिर छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। राजा वेताल को बंदी बनाना चाहते हैं और 25वें प्रयास में वे सफल भी होते हैं। अपने दरबार में 9 रत्नों को रखने की परंपरा भी सम्राट विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी, जिसे बाद में बादशाह अकबर ने भी अपनाया। सम्राट के 9 रत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणितज्ञ और विज्ञान विशेषज्ञ होते थे, जिनमें धन्वंतरी, कालिदास, वाराहमिहिर आदि के नाम प्रमुख हैं। वे आदर्श सम्राट थे, तभी तो अपने राज्य की जनता को कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए छद्मवेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। वे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजाओं में माने गए। उनकी संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के प्रति गहरी रुचि थी।
उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा, करुणा आदि गुणों की अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी हैं। भारतीय एकात्मता स्तोत्र में भी उनका उल्लेख है। उनकी न्याय, वीरता और न्यायप्रियता को अक्षुण्ण रखने के लिए उज्जैन में महाकाल मंदिर के निकट विक्रम टीला पर 10 फीट ऊंचा प्लेटफार्म बनाया गया है, जिस पर सम्राट विक्रमादित्य अपने 9 रत्नों और 32 पुतलियों के संग दरबार लगाए नजर आते हैं। सिंहासन की जब परिक्रमा लगाई जाती है तो सिंहासन की महिमा मंडित करती 32 पुतलियों की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां भी पढ़ने को मिलती हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।